अब बात करते हैं उस 5वीं बात के बारे में, जिसके बारे में आपने भूल कर भी दूसरों को कभी नहीं बताना है, वरना आपका वो कार्य हमेशा के लिए निष्फल हो जाएगा। कौन सी है वो बात, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, 5वीं बात। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने लगभग सभी बातों पर छोटा सा प्रकाश डाला, छोटी छोटी बातें आपको बताई, लेकिन अब विस्तार से आपको बता रहा हूं। आप जो भी दान पुण्य या सामाजिक कार्य करते हैं उसके बारे में कभी सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने गुप्त दान किया। उनका गुप्त दान ऐसा होता है कि पत्नी नहीं जानती, बेटा नहीं जानता, लेकिन जिसे वो दान देते हैं उसे पता होता है कि मुझे दान इन्होंने दिया। ये शास्त्र के विधान से ये गुप्त दान नहीं है, ये चोरी का दान है। क्योंकि आपने पत्नी को नहीं बताया, आपने बेटे को नहीं बताया, आपने माँ बाप को नहीं बताया, आपने उन सबसे चोरी करके दान किया, लेकिन जिसको आपने दान दिया उसे पता है कि आपने दान दिया, तो ये चोरी का दान है। गुप्त दान उसे कहते हैं जिसे आप दान करें और उसे आजीवन पता न लगे कि मुझे दान किसने किया था या मुझे सहयोग किसने किया था। उसको आजीवन ये पता न चले कि उसका सहयोग किया किसने था। वो पता लगाते मर जाए जिंदगी भर, लेकिन उसको पता न लगे कि मेरी मदद करने वाला आखिरकार वो फरिश्ता कौन था। तब उसका भागवतिक फल मिलता है, तब वो आपके अविनाशी बैंक में जमा होता है, तब वो फलों की गठरी लेकर के आप यहां से प्रस्थान करते हैं। वो आपके लिए एक बहुत अच्छा वीजा और पासपोर्ट का काम करता है, और वहां जाने के बाद आपको श्यामा श्याम मिलते हैं। वहां आपको भगवान के पार्षद आपको रिसीव करते हैं, वहां आपकी उत्तम व्यवस्था होती है। लेकिन अगर यहीं आपने बांट दिया है, यहीं आपने फैला दिया है और आप कोई सहयोग कर रहे हैं, उसके बदले में थैंक यू सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं और थैंक यू आप सुन रहे हैं, तो अविनाशी बैंक में कुछ नहीं जाना है। मिल गया ना यही सब आपको। स्थिति यह है कि लोग अगर भंडारा करेंगे तो लिख देंगे कि आज शनि मंदिर पर 4 बजे से 1000 लोगों का भंडारा का कार्यक्रम है, सौजन्य से अमुक नाम, अपना नाम लिख देंगे। अरे उसको पढ़ लिया 4000 लोगों ने और तुम भंडारा कर रहे हो 1000 लोगों का, फल तो आपने पा लिया। 4000 लोग पढ़ लिए, फल तो आपको मिल गया। अगर वही भंडारे के लिए आप ये लिखें कि भंडारे का आयोजन है, आप सब सादर समर्पित हैं, और सौजन्य से लिखिए ही बात, और भंडारे में आप भी एक वर्कर की तरह काम करिए। अगर कोई देख ले और ये कहे कि आपने भंडारा किया था क्या, अरे नहीं भैया, मैं अपने खाने के मोहताज हूं, मैं क्या भंडारा करूंगा। नहीं, मैंने देखा था हनुमान मंदिर पर आप भंडारे में काम कर रहे थे। हाँ, वो मैं सहयोग में लगा था कि ऐसे कुछ पुण्य मिल जाएगा, मैं भी सहयोग करूं। मैंने कोई भंडारा नहीं किया था। ये पाप नहीं है, झूठ नहीं है, ये दैन्यता है, ये विनम्रता है, ये भक्तों को शोभा देती है। हाँ, मैंने भंडारा किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, इस तरह की बातें नहीं। क्योंकि सब कुछ करने वाला प्रभु है, आप कुछ नहीं करते हो। जानते हो, एक बार शिवाजी महाराज आए अपने गुरुदेव के पास, स्वामी समर्थ दास रामदास जी के पास। बोले, गुरुदेव 3 साल तक अकाल पड़ा था, मैंने अपनी प्रजा को मरने नहीं दिया, पूरा खजाना खोल दिया था। कहना, अच्छा तो ये हथौड़ा उठा? तो हथौड़ा उठाया शिवाजी। बोले, ये पत्थर तोड़। पत्थर उन्होंने 2 बार मारा, हथौड़ा, पत्थर टूट गया। उसके नीचे इतना मोटा मेढक बैठा था। गुरुदेव ने पूछा, अच्छा बता शिवाजी, इसको तुमने क्या पवाया था? बोले, इसको तो कुछ नहीं पवाया था। कहने, ये कैसे जिंदा है 3 साल से अकाल में? कहने, इसको प्रभु ने जिंदा किया है। कहने, सब प्रभु के जिंदा किए हुए हैं। प्रभु की वस्तु प्रभु में बांट करके तुम श्रेय मत लो। हरिश्चंद्र जब किसी को दान करते थे ना, तो सर नीचे करते थे, उसको देखते नहीं थे। उनसे किसी ने पूछा कि प्रभु जब आप दान करते हैं राजा साहब, तो आप सर नीचे क्यों कर लेते हैं? कहने, इसलिए कि प्रभु की दी हुई वस्तु मैं किसी की अमानत वापस कर रहा होता हूं, और उसमें लोग जब मुझे श्रेय देते हैं तो मुझे अपना अपमान समझ में आता है। मुझे लगता है कि नहीं, प्रभु का श्रेय है, मुझे क्या है इसमें, मैं कौन होता हूं? प्रभु ने दिया है अमानत देने के लिए, वो मैं दे रहा हूं,
मैं तो सिर्फ इतना काम कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी प्रकार का आप दान पुण्य कर रहे हैं तो उसमें पूरी दैन्यता होनी चाहिए, पूरी गोपनीयता होनी चाहिए, तब उसका पूर्ण फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।